बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 8.2 मैथ क्लास 9 के मुतलिक है। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? इंच एंड फुट आर गिवन बाय इक्वेशन। हमारे पास इंचेस और फुट दोनों दिए गए हैं, ठीक है। अब हमारे पास फिर क्या लिखा है कि एक फुट जो है वो किसके बराबर होता है? 12 इंचज़ के। एक फुट बराबर है 12 इंचज़ के। अब क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है? अगर एक फीट 12 इंचज़ के बराबर है तो 50 इंचज़ कितने फीट के बराबर है? अब हमने ये बताना है। अगर आप अपने स्केल पे ध्यान दें, स्केल के जब छोटे वाले नंबर्स आपके पास लिखे होंगे एक साइड पे, वहाँ पर क्या होगा? cm लिखा होगा, सेंटीमीटर। जो थोड़े से बड़े गैप के साथ 1 2 3 लिखे होंगे वहाँ आपके पास क्या है? इंचेस। अब स्केल में आपके पास फुट नहीं होता। मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एक लाइन लगाई, ये ठीक है, इसे मैं क्या कहता हूँ? इंच। इतनी सी लाइन, ये एक फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास क्या होती है? इंच। और इतनी सी लाइन हमारे पास क्या होगी? फीट। देखिए, इंच छोटा होता है, फीट बड़ा होता है। ये आपको समझाने के लिए मैंने लगाया। 1 इंच इतना होता है और 1 फीट इतना होता है, तो इंच छोटा हुआ और फीट बड़ा हुआ। अब आप ध्यान दें, यहाँ पर क्या लिखा है? 1 फुट और यहाँ पर फीट है, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, दोनों एक ही चीज़ है। अगर एक हो तो उसे हम फुट कहेंगे, अगर एक से ज़्यादा हो तो उसे हम क्या कहेंगे? फीट। तो दोनों एक ही चीज़ है। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है? सवाल फिर से एक दफ़ा समझाता हूँ। अगर 1 फुट बराबर है 12 इंचज़ के, तो 50 इंचज़ कितने बराबर होंगे? कितने फीट के? अब इंचेस को हमने कन्वर्ट करना है फीट में, ठीक है। छोटे से बड़े में जाना है, छोटे से बड़े में जाना है। इसका तरीक़ेकार क्या है? हमने छोटे से जब बड़े में जाएंगे, कन्वर्ट करेंगे, तो हम डिवाइड करवाएंगे, ठीक है। हमने क्या करवाना है? डिवाइड। इसको मैं रेज करता हूँ। अब देखिए क्या करना है हमने? 50 इंचेस को कन्वर्ट करना है फीट में। इंचेस छोटा होता है, क्या है? 50, ठीक है। अब हमने पहले हमें क्या बताया था कि 1 फीट कितने बराबर है? 12 इंचेस के। तो हम 12 से इसको डिवाइड करवा देंगे। अब आप अपना कैलकुलेटर उठाएं, वहाँ पर हम क्या करेंगे? लिखेंगे 50 डिवाइडेड बाय 12। हम ये लिखेंगे 50 डिवाइडेड बाय 12। हमारे पास क्या आया? 4.1। यहाँ पर देखिए 4.1666, ठीक है। हमारे पास ये इस फॉर्म में आ रहा है। याद रखिए, अगर ये नंबर्स 5 से ऊपर हो तो ये वाला नंबर जो भी हो इसमें एक हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 1 है तो ये क्या हो जाएगा? 4.2। हमारे पास ये किस फॉर्म में आएगा? हमारे पास आएगा 50 इंचेस। हम इसको किस तरह लिखेंगे? 50 इंचेस को जब फीट में हमने कन्वर्ट किया तो हमारे पास क्या आया? 4.2 फीट्स। हमने इसको कन्वर्ट किया। 50 इंचेस को जब हमने फीट में कन्वर्ट किया तो 50 इंचेस कितने आए? 4.2 फीट्स में आए। अब इसी का हम सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट हमारे पास किस फॉर्म में है? ये जो बी है, 15 फीट हमारे पास है, इसको हमने कन्वर्ट करना है किस में? इंचेस में कन्वर्ट करना है। और सवाल के स्टार्ट में हमारे पास क्या था? 1 फीट कितने के बराबर है? 12 इंचेस के। तो हमारे पास फीट भी है और इंचेस भी है, दोनों हैं। एक दफ़ा फिर मैं आपको लाइन से समझा देता हूँ। ये हमारे पास क्या हुआ? इंचेस। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये 1 इंच हुआ। और ये हमारे पास क्या है? फीट। इंच छोटा होता है, फीट बड़ा होता है, ठीक है, साइज में। अब हमने क्या करना है? फीट को कन्वर्ट करना है इंचेस में। देखिए 15 फीट को हमने किस में कन्वर्ट करना है? इंचेस में। अब हमारे पास फीट में है, हमने इंचेस में कन्वर्ट करना है। अब बड़े से छोटे में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? मल्टीप्लिकेशन करते हैं। बड़े से छोटे में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? मल्टीप्लिकेशन। अब हम क्या करेंगे? देखें यहाँ पर मैं लिखूंगा 15 फीट। इसको हमने कितने में कन्वर्ट करना है? इंचेस में। और 1 फीट कितने के बराबर है? 12 के। तो हम किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे? 12 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, क्योंकि हमारे पास पहले से मौजूद है, ये हमें दिया गया है। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा? यहाँ कैलकुलेटर में करते हैं। 15 मल्टीप्लाई बाय 12, हमारे पास क्या आया? 180। हमारे पास आया 180। तो हमने जब 15 फीट को इंचेस में कन्वर्ट किया तो हमारे पास क्या आया? 180 इंचेस, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ? आंसर हुआ।